हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ है मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम है भूमिका। भूमिका मेरे साथ तैयारी कर रही थी उनके एमएससी एंट्रेंस की, और उनका एमएससी एंट्रेंस क्लियर भी हो गया, गैट भी क्लियर हुआ विद अ वेरी गुड रैंक, दैट इज AIR 24। और उसके बाद इनको बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स भी मिला, जैसे कि जेएनयू में इनको एडमिशन मिला है, जहां इन्होंने फाइनली ले लिया है। जेएनयू एमएससी बायोटेक में लिया है। इसके अलावा इनका एडमिशन BHU में भी हुआ था, HU में भी हुआ था, और PGMER में भी हुआ था। सो आइए हम यहाँ पर भूमिका से जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भूमिका, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो भूमिका, कैसा लग रहा है तुम्हारा? एक सेमेस्टर पूरा हो चुका होगा जेएनयू में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस द एक्सपीरियंस? मैम इट इज वेरी गुड। नाइस। तुमने जेएनयू क्यों लिया? तुम्हारे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन हुआ था, तो भूमिका व्हाई जेएनयू? मैम क्योंकि जेएनयू में फैकल्टीज काफी ज्यादा हैं, आई थिंक एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। अच्छा। और जेएनयू मतलब सबने बोला भी था कि जेएनयू ज्यादा अच्छा है बाकी कॉलेजेस से। अच्छा, ऐसा इसलिए आप जेएनयू आपने चूज किया। यस मैम। ओके, सो भूमिका, कैसे होता है जेएनयू एमएससी बायोटेक में एडमिशन, आप ये बता सकते हो? यस मैम उसमें मतलब जब हम उसका जेएनयू का अलग से फॉर्म फिल करते हैं हाँ तो हाँ। हमारे पास हमारी जो हमारा पोर्टल होता है उस पे हमें पर्सनली मतलब हमें जेएनयू की तरफ से कोई लिस्ट वगैरह नहीं निकलती है। तो अच्छा। उसमें हमें खुद जाके पोर्टल पे चेक करना होता है। तो अगर उसमें हमारा नाम आ जाता है तो वो हमें वहीं पे पोर्टल पे शो हो जाता है। उसके बाद हमें सिर्फ अपनी सीट बुक करनी होती है। उनकी कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो पे करके, और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, दैट्स इट। और एक बार जाके फिजिकली हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। किस बेसिस पे लेता है? लेकिन कोई बेसिस होता होगा ना एडमिशन का, किस बेसिस पे लेता है जेएनयू एडमिशन? तो मतलब आई थिंक मार्क्स गैटबी के मार्क्स ही हैं, बायोटेक्नोलॉजी अगर हमें उसमें लेना है तो हाँ, गैटबी के जो मार्क्स वगैरह आते हैं उसी के बेसिस पे। गैट के मार्क्स के बेसिस पे बेसिकली जो जेएनयू है वो एडमिशन लेता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, उसी के बेसिस पे लेता है। तो सबसे पहले आपने गैट की कैसे प्रिपरेशन की कि आपके इतनी अच्छी जो रैंक है वो I-24 जो रैंक है बहुत अच्छी होती है भूमिका, वो आपकी किस तरीके से आई? आप ये बताओगे कि कैसी तैयारी, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ना होता है, तो वो आप थोड़ा बताइए। मैंने बायो वाला जो भी पार्ट था वो सारा तो आपके वीडियो से ही कंप्लीट किया था। हम्म। बाकी फिजिक्स और मैथ्स मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब से देखी थी, केमिस्ट्री मैंने नहीं करी थी। अच्छा, केमिस्ट्री तुमने पूरी स्किप कर दी थी? यस मैम। और फिजिक्स और मैथ्स वो भी थोड़ी सी की यूट्यूब के बेसिस पे? यस मैम वो भी थोड़ी बहुत ही करी थी। बाकी मैंने मतलब जो भी आपने लेक्चर्स वगैरह कराए थे वो मैंने सारे किए थे। बायो के तो आपने पूरा ही कंप्लीट करवाते हैं, तो बायो तो आपने पूरा ही कंप्लीट कर लिया था उस टाइम पे। यस मैम। अच्छा, तो आपको आप किस तरीके से पढ़ते थे भूमिका, कुछ बताओगे किस तरीके से आपने मैनेज किया था? फिजिक्स मैथ्स चलो आपने पढ़ी थी, तो आप वो किस तरीके से पढ़ी थी? आपने कैसे सर्च किया था यूट्यूब पे? मतलब क्या सिलेबस देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था, किस बेसिस पे किया था? मैम एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें गैटबी के लिए स्पेशली हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे कि मैथ्स और फिजिक्स के कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ के जाने चाहिए। तो फिर अच्छा। मैंने सिर्फ वही वाले टॉपिक्स सर्च करके उनको पढ़ा था। अच्छा, ओके, उनको आपने बेसिकली पढ़ा था, तो आपने एनालिसिस वगैरह नहीं किया था प्रीवियस ईयर का खुद से नहीं मैम किया? एनालिसिस नहीं किया था मैंने, बस उनके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे प्रीवियस ईयर जो थे, बट एनालिसिस नहीं किया था। एनालिसिस नहीं किया था। इसके अलावा अब तुमने नो। केमिस्ट्री छोड़ी थी, तो तुम्हें ऐसा हुआ था कि थोड़ी केमिस्ट्री भी कर लेनी चाहिए थी यार, मतलब 24 रैंक से और अच्छी रैंक आ जाती? कुछ ऐसा तुम्हें लगा, इम्पैक्ट हुआ उसका काफी? यस मैम। इम्पैक्ट यस मैम। का। और फिजिक्स और मैथ्स यस मैम। थोड़ी बहुत पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़े थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके किए थे, तो उससे तुम्हें हेल्प हुआ था? यस मैम उससे हेल्प हुआ था। आए थे उससे क्वेश्चंस? यस मैम आए थे। और बायो का क्या सीन था? बायो में भी कुछ यूनिट्स तुमने छोड़ी थी या सब कुछ पढ़ के गई थी? बायो में भी मैम मैंने 3 यूनिट्स छोड़ी थी, बाकी मैंने अच्छे से किया था। बायो में मैंने बायो प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर मैंने छोड़ा था। 3 यूनिट्स आपने छोड़ी थी। और वैसे वो छोड़ भी सकते हैं यस मैम। रास्ते के लिए, सेक्शन बी में अगर अपन देखें तो 100 में से 60 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो बहुत चॉइस यस मैम। है। तो इसमें आप मुझे ये बताइए भूमिका कि आईआईटी जैम और गैट इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, तो कौन से एग्जाम जो है टफ है और कौन सा एग्जाम इजियर वे पे आ जाता है? मैम आईआईटी जैम थोड़ा टफ है, गैट भी थोड़ा इजी साइड पे आ जाता है,
क्योंकि उसमें इतनी कंपल्शन नहीं रहती कि हमें मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री करके ही जानी है, बट जैम में तो करके जानी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अच्छा। फिर सीट्स भी थोड़ी ज्यादा रहती हैं इधर। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लेवल आईआईटी जैम और गैट बी में कंपेयर करें तो? यस मैम, उसमें आईआईटी जैम में ज्यादा आता है एज आईआईटी कम्पेयर टू गेट बी। आईआईटी जैम यस में मैम। ज्यादा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा भूमिका आप मुझे बताओगे कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हो, क्योंकि नोट्स भी तो प्रिपेयर किए होंगे, तो वो कैसे प्रिपेयर करते थे आप? मैम जो आप करवाते थे साथ साथ में वही वहीं से नोट्स बनाती थी, और बस उन्हीं को फिर मैंने रिवाइज किया था। अच्छा, और केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स और फिजिक्स? मैथ्स और फिजिक्स भी मतलब यूट्यूब से देख के फॉर्मूले वगैरह लिख लिए, जो क्वेश्चंस थे वो लिख लिए, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लिया। अच्छा, तो इस और तरीके। फिर प्रैक्टिस के लिए यस मैम, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वो लगा लिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स बस उतना ही लगाया था आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही? यस मैम, और यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, तो जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लगता था या अच्छा लगता था उसको मैं अलग से नोट डाउन कर लेती थी और फिर उसको दोबारा से रिवाइज करती थी। अच्छा, ओके। और तुमने कब तैयारी शुरू की थी भूमिका इस एग्जाम की? याद नहीं? मैम तैयारी मैंने, याद नहीं है। याद नहीं है तुम्हें, बट फिर भी कुछ मतलब 6 महीने, 1 साल, या फिर एग्जाम से काफी पहले शुरू कर दी थी, या एग्जाम आने वाला था उसी के आसपास शुरू की थी? मैम मतलब आपके जो लेक्चर्स वगैरह थे वो तो मैं देख रही थी, मतलब रेगुलरली नहीं, बट हाँ बीच बीच में मैं देख रही थी जैसे जैसे मुझे टाइम वगैरह मिलता था कॉलेज के साथ। हाँ हाँ। बट लेकिन मतलब फुल फ्लेज में जो मैंने अपनी तैयारी थी वो मैंने एग्जाम से कुछ महीने पहले ही शुरू करी थी। अच्छा, फुल फ्लेज में आपने पहले ही शुरू की थी। तो अगर कोई अभी यस मैम। तैयारी शुरू करे, जैसे मोस्टली एग्जाम अप्रैल या मई में होगा, तो अगर अभी तैयारी अपनी शुरू करे 3-4 महीने में, तो लगता है आपको कि क्लियर हो सकता है उसका गेट भी? मैम अगर पूरा फोकस करके करेगा तो हो भी सकता है। पूरा फोकस चाहिए होगा, अच्छे से करेगा तो हो यस सकता है मैम। 4 महीने में। और अगर थोड़े से बेसिक यस मैम। वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लियर है। वैसे देखा यस जाए मैम। तो गैट भी हम्म। ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, थोड़ा इजी एग्जाम रहता है, इतना ज्यादा टफर साइड पे वो आता नहीं है। इसके अलावा यस भूमिका मैम। आपका जेएनयू में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा चल रहा है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर हो गया आपका जेएनयू में? यस मैम, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं। सो कैसा रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर? मैम अच्छा है, जेएनयू में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा नॉलेजेबल प्रोफेसर्स हैं, और हम्म कैंपस भी बहुत सुंदर है अंदर से। हम्म। तो जेएनयू में मतलब अच्छा लगता है वहां पे रहने में भी। अच्छा, सो तुम्हारे जो लैब्स होती हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो तुम प्रॉपर करते हो, प्रॉपर तुम्हें करवाए जाते हैं सब कुछ? यस मैम। मैम हमारे हफ्ते में 5 दिन क्लासेस लगती हैं, तो पांचों दिन हमारी लैब होती है। अच्छा। 5 के 5 दिन हमारी 2 बजे से लैब स्टार्ट हो जाती है। तो और उसमें हम हमें ही खुद सब कुछ करना होता है। यस मैम। अच्छा, वही मैं पूछने वाली थी, इंडिविजुअली आराम से आप कर सकते हो सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह? मैम मतलब ग्रुप बनाया जाता है कि जैसे कि एक ग्रुप में 4 बच्चे या 5 बच्चे हो गए तो फिर हम सबको वो मिलके करना होता है। बट ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम या इशू कुछ आता नहीं है कि हमें कुछ करने को नहीं मिल रहा है, मतलब हो जाता है वो आराम से। हो जाए। और इसके अलावा अब एमएससी के बाद तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? एमएससी के बाद क्या पीएचडी में जाने का प्लान है, या कुछ प्लान सोचा है तुमने भूमिका? मैम अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। रिसर्च लाइन में वैसे यस कुछ मैम। इंटरेस्ट वगैरह अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है उससे रिलेटेड? इंटरेस्ट है बट स्टिल थोड़ा अभी एक बार अच्छे से सोच के और क्या क्या हो सकता है फिर। ओके। और भूमिका, अगर तुम इन स्टूडेंट्स को जो कि गैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको तुम कुछ बताना चाहो, कुछ गाइडेंस देना चाहो? मैम यही है कि बस मतलब जो भी जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, हम्म फिर अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सब हम भूल जाएंगे। तो हम्म। एटलीस्ट जितना किया है उसकी प्रॉपर रिवीजन होती रहनी चाहिए, और प्रॉपर प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। जैसे मैम आप यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत प्रैक्टिस सेशंस लेते थे, तो वो भी मैंने उस वक्त पे सारे किए थे। तो जितना प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो सके वो उतनी प्रैक्टिस करनी है, और प्रॉपर रिवीजन साथ साथ चलती रहनी चाहिए, जो भी हमने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ओके। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि पढ़ लिया, छोड़ो अब क्या करना है। यस मैम। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है, स्पेशली जब एग्जाम आ यस मैम। जाओ तब। भूमिका, एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसा लगा था कि डर वगैरह भी लगता है, जैसे स्टूडेंट्स को नॉर्मली कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ऐसा कोई सीन हुआ था तुम्हारे साथ?
मैम ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इससे पहले मतलब नीट भी दिया था तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो जब नहीं हुआ था तो वो वाला डर निकल गया था। अच्छा, नहीं हुआ तो वो वाला डर निकल गया, ये तो बहुत सही है। ये तो बहुत सही बात कही है। इस सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भूमिका फॉर योर एमएससी, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हें क्लियर हो जाए कि तुम्हें जीवन में क्या करना है। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू भूमिका, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।